चलो जी, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको एक रफ डायग्राम समझना ज़रूरी है। इसके बाद जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो रफ डायग्राम क्या है? इन सारे नंबर को अगर हमें एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है। और हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला है √p² प्लस b²। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, दैट इज 1 यूनिट होती है। बाकी ये जो बेस होता है ये चेंजेबल होता है। चेंजेबल कहने का मतलब क्या है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको √2 बनाना, तो परपेंडिकुलर जो लोगे वो कितना लोगे, 1 यूनिट लोगे। अच्छा ये देखो, √2 के पहले जो नंबर आप देखोगे √1, और √1 की जो वैल्यू है वो कितना 1 है। तो √2 के पहले वाला जो भी नंबर होगा वो बेस कहलाता है यहाँ पे, यानी कि बेस आप कितना लोगे, 1 यूनिट। तो जो हाइपोटेनियस होगा यानी कि p² प्लस b², यानी ये हो जाएगा √2 यूनिट। मतलब ये है कि जो भी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है उस नंबर को हमें हाइपोटेनियस पे रिप्रेजेंट करना, और ये हाइपोटेनियस से कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है, चलो जी अगला देखो। अगर हमें √3 बनाना, तो √3 के पहले क्या दिख रहा है, √2। तो मैंने बोला बेस चेंजेबल है, तो बेस कितना लोगे यहाँ पे, √2, यानी कि √3 के पहले वाला नंबर देख लो √2। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना यूनिट लोगे, 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है इसको सॉल्व करोगे, यानी कि √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे √3। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर √5 बनाना, तो √5 से पहले अगर नंबर देखोगे तो √4 आ रहा है, और √4 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 2। यानी ये है कि परपेंडिकुलर जो है वो आपको 1 यूनिट लेना है और बेस जो है वो 2 यूनिट लेना है। इससे जो हमारा हाइपोटेनियस निकलेगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे √5 आएगा। ठीक है। अच्छा, √5 के बाद √6 अगर बनाना है, तो √6 के पहले देख लो कौन सा नंबर है, √5, यानी कि बेस जो है वो चेंजेबल है। तो बेस कितना हो जाएगा, √6 के पहले जो नंबर दिख रहा है √5, और परपेंडिकुलर कितना लोगे, 1 यूनिट। इससे हमारा जो हाइपोटेनियस होगा वो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √6 हो जाएगा। अगर हमें √7 बनाना, तो √7 से पहले देख लो कौन सा नंबर है, √6। बेस चेंजेबल है, तो बेस कितना लोगे, तो √7 के पहले जो नंबर है यानी √6 जो है ये हमारा बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो हमेशा फिक्स है, दैट इज 1 यूनिट। तो जो हाइपोटेनियस है यानी कि √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर √8 बनाना है, तो ठीक है, √8 के पहले जो नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, √7, यानी कि बेस हम कितना लेंगे, √7, और परपेंडिकुलर कितना लोगे, 1। तो इससे हमारा ये क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। अब देखो, √10 बनाने से पहले आप देखो इसके पहले कौन सा नंबर है, √9, और √9 की वैल्यू कितना, 3, यानी कि परपेंडिकुलर अगेन हम कितना लेंगे, 1 यूनिट। लेकिन जो बेस है यानी ये चेंजेबल है, तो बेस हम यहाँ पे कितना लेंगे, तो इससे पहले जो नंबर आ रहा है 3, यानी ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो इससे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पे √10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, √11। √11 बनाने के लिए परपेंडिकुलर अगेन कितना लोगे, 1 यूनिट, और बेस कितना लोगे, इससे पहले का जो नंबर है वो कितना है, √10 है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हमारा √11 हो जाएगा। तो देखो, ये एक रफ डायग्राम है जो आपको याद रखनी है कि अगर √2 बनाना है तो उसके लिए हमें बेस कितना लेना, परपेंडिकुलर कितना लेना। √3 बनाने के लिए बेस कितना लेना, परपेंडिकुलर कितना लेना। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना है, जैसे देखो √2 बनाने के लिए आपको बेस 1 यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है। लेकिन √3 बनाने के लिए आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा, यानी कि √3 किस पे डिपेंड कर रहा है, √2 पे। ठीक है। उसी तरह से √5 के लिए बेस ठीक है 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। लेकिन √6 जब बनाओगे तो √6 किस पे डिपेंड कर रहा है, √5 पे। फिर √7 जब भी आप बनाओगे तो √7 किस पे डिपेंड कर रहा है, √6, और √6 किस पे डिपेंड कर रहा है, √5। यानी √7 बनाने के लिए सबसे पहले आपको √5 बनाना होगा, फिर √6, फिर क्या होगा, √7। उसी तरह से √8 बनाने के लिए आपको पहले √7 बनाना होगा, और √7 को बनाने के लिए पहले √6, √5। ओके। उसी तरह से √10, तो √10 के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 3 यूनिट बेस ले लोगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। इससे हमारा ये √10 हो जाएगा। √11 के लिए आपको यहाँ पे बेस कितना लेना है, √10, और परपेंडिकुलर 1, यानी कि √11 जो है वो √10 पे डिपेंड करता है। ठीक है।
चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि √2 और √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए, तो इसके लिए क्या है कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे में पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल यूज़ करना है और ये कॉम्पास के हेल्प से। ठीक है, तो हमारा अभी जो नंबर है वो √2 और √3 ये दो नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले क्या कर लो आप कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक लेंथ को आप 1 यूनिट मान सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये जो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, ठीक है, मतलब ये 1 इंच, इस 1 इंच को 1 यूनिट एजम्पशन कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये 0 है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका नाम O रख लो और इस पॉइंट का नाम A रख लो आप। ठीक है, अब क्या करना है कि √2 बनाने के लिए अभी जस्ट हमने देखा कि जो बेस है वो 1 यूनिट होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने का रूल क्या है कि आप इस पॉइंट पे रख करके कितना भी आप रेडियस ले सकते हो, आप इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, इतना कम भी ले सकते हो। ठीक है, एक कोई फिक्स्ड रेडियस ले करके एक आपको आर्क यहाँ पे यानी कि सेमी सर्कल एक ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, उसके बाद इस रेडियस को चेंज नहीं करना और बिना चेंज किए हुए पहला टिक जो लगाओगे वो 60 होगा। ठीक है, एक कट ऊपर लगा लेना। ठीक है, और एक कट यहाँ लगा लेना, ये 120 होगा। फिर आपको ये निडल यहाँ रखना है और दूसरा कट इधर लगाना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अगेन देखो कि हमें यहाँ पे 1 यूनिट लेना है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो बेस 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। तो अब क्या करना है, यहाँ से ये लेंथ को मेज़र कर लो आप। ठीक है, और एक कट आप मार्क कर लो। ठीक है, ये कट, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये यहाँ पे मिल रहा है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखो ये 1 यूनिट था, ये भी कितना है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी हमारा 1 यूनिट था। और ये हमारा क्या हो जाएगा √2 यूनिट बाई पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हमें इसको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो क्या करो, इसको एज अ सेंटर मान लो और इसको एज अ रेडियस मान लो। ठीक है, इसको एज अ सेंटर मान लेना, इसको एज अ रेडियस मान लेना और एक आर्क इस लाइन पे कट कर देना। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को √3 बनाना। तो देखो √3 के लिए मैंने क्या बताया था कि जो बेस है वो √2 लेना है और हाइट कितना लेना है, यानी परपेंडिकुलर 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक 90 डिग्री बनाएंगे। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे मतलब कॉम्पास का नीडल को रखो और कोई भी रेडियस का एक आप आर्क यानी कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अब ये रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, बिना चेंज किए हुए पहला टिक जो लगेगा वो 60 होता है, एक कट ऊपर लगा लेना। ठीक है, और एक कट इधर लगा लेना और फिर दूसरा कट इधर लगा लेना। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करो, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। अब इस स्ट्रेट लाइन पे हमें यानी कि इस परपेंडिकुलर पे अगेन हमें 1 यूनिट लेना। तो फिर से ये मार्क कर लो, ये 1 यूनिट था, तो यहाँ से ये कट लगाओगे, ये 1 यूनिट होगा और फाइनली इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये √2 है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा √3 यूनिट। लेकिन इसको हमें इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आप क्या करो, इसको एज अ सेंटर मान लो, इसको एज अ रेडियस मान लो और एक आर्क कट कर लो, यानी कि ये √2 है तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग √2 और √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलो अब ये बताते हैं कि अगर √5, √6, √7, √8 अगर हमें बनाना तो वो कैसे बनाते हैं।
तो देखो रूट 5 के लिए सबसे पहले आप रफ डायग्राम देखो कि रूट 5 के लिए हमें जो बेस लेना था वो 2 यूनिट लेना था और परपेंडिकुलर कितना लेना था 1 यूनिट। ठीक है, यानी इसके पहले वाला जो नंबर था वो √4 यानी कि 2, तो बेस 2 और परपेंडिकुलर 1। तो फिर से क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस लाइन में आप क्या करो ना कि अगेन आप जैसे 1 इंच को मैंने 1 यूनिट मान लिया, आप हो सके 2 इंच को भी 1 यूनिट मान सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 1 इंच को 1 यूनिट ही मानना, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस मानना है कि कंस्ट्रक्शन करने पे वो नीट एंड क्लीन देखने को मिले। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और ये क्या हो जाए 2 यूनिट। ठीक है, तो इसको मान लो 0, ये 1 और ये हो गया 2, ये O A और ये हो गया B। अब देखो 2 यूनिट, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो फिर से वही आप क्या करो, इस पॉइंट B पे कॉम्पास का नीडल रखो और एक कोई भी रेडियस का एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। पहला कट 60, एक कट ऊपर लगा लो और एक कट इधर लगा लो आप, फिर इधर से दूसरा कट लगा लो आप और इसको फाइनली आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद फिर परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट लेना है। इसका मतलब ये है कि ये वाला लेंथ जो होगा वो 1 यूनिट होगा। ये कट मार्क लगा लो और इसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन करने के बाद देखो ये जो है ये 1 यूनिट है, यानी कि BC जो है वो 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का ये क्या था 2 यूनिट था। तो ये आपका क्या हो जाएगा √5। लेकिन इस √5 को हमें इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करो, इसको सेंटर मान लो, इसको रेडियस मान लो और एक कट जो है इस नंबर लाइन पे लगा दो। तो ये वाला जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा √5। ठीक है, अब चलो √6 बनाना है। तो देखो √6 के लिए बेस कितना लेना हमें √5, यानी बेस हो जाएगा √5, परपेंडिकुलर होगा 1। तो बेस तो हमारा √5 तैयार है, बस इस पर एक परपेंडिकुलर बना लो। तो ठीक है, यहाँ से अगेन क्या करो आप, कोई भी आर्क यानी कि कोई भी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। फर्स्ट कट जो होगा 60, ये एक कट ऊपर लगा लो, दूसरा कट इधर हो जाएगा और रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों आर्क कुछ यहाँ पे मीट हो रहा है, इसको आप क्या करो ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। तो ये कट मार्क लगा लो। कट मार्क लगाने के बाद इसको आप फाइनली क्या करो ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन करोगे तो देखो ये √5, ये 1 यूनिट, तो ये क्या कितना हो जाएगा √6। लेकिन √6 को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो इसको एज अ सेंटर मान लो, इसको एज अ रेडियस मान लो और एक जो है वो आर्क आप कट कर लो। तो ये B, ये C, ये D मान लो। ये जो पॉइंट E है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, F जो है वो √6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब √7 बनाना, तो देखो √7 के लिए अगेन क्या है कि बेस कितना लोगे √6 और परपेंडिकुलर कितना लोगे 1, तो ये हमारा √7 तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, √7 कैसे बनाओगे, तो √6 हो गया। यहाँ से अगेन आपको एक 90 डिग्री बनाना है, तो कोई भी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो आप। फर्स्ट कट 60, एक ऊपर कट लगा लेना, एक कट इधर जाएगा। ठीक है, और फाइनली इसको आप क्या करो ज्वाइन कर दो, इसको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, लेकिन हमें जो हाइट चाहिए वो कितना चाहिए, हमें हाइट यानी परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। 1 यूनिट कट मार्क लगा लो और फाइनली आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा √7। लेकिन इसे हमें इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक है क्या करते हैं कि इसको एज अ सेंटर मान लेते हैं, इसको एज अ रेडियस मान लेते हैं और एक
कट आपको लगानी है, तो एक कट जो लगेगा कुछ यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मान लो ये पॉइंट जो है वो √7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से √8 बनाना है, तो फिर से यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना होगा, तो कोई भी रेडियस का एक आप आर्क ड्रॉ कर लो। फर्स्ट कट 60, एक कट ऊपर लगा लो, एक कट इधर लगा लो, ठीक है, ठीक है। और फाइनली इसको आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे फिर क्या लगाना है आपको, 1 यूनिट यहाँ से मेज़र कर लो और उसी तरह से इसको कट मार्क लगा लो। इसको फाइनली आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा √8। फिर क्या करो आप, इसको सेंटर मान लो, इसको रेडियस मान लो और एक कट आप इधर लगा लो। तो ये जो भी होगा ये पॉइंट ये √8 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे √10 पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए जो बेस है वो कितना चाहिए, 3 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट। तो इसी तरह से होगा, यहाँ पे 2 यूनिट लिया था, एक और बढ़ा देना 3 यूनिट, और जैसे √5 का बनाया था उसी तरह से √10 बनेगा, जैसे √6 बनाया था उसी तरह से √11 बनेगा, ठीक है। सो आई थिंक ये इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ये क्लियर है। थैंक यू।